अच्छा जी, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब। मेन हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की रिमेनिंग दो साइड। ठीक है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मजीद दो यानी पुराने लेक्चर्स को खोल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की दो विदाउट डिस्काउंटेड टेक्निक्स को हमने कवर किया हुआ है। अब हम जा रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की उन टेक्निक्स के ऊपर जहां पे सर आपके पास डिस्काउंटेड टेक्निक्स का मसला है। सारा मैंने यहाँ लिखा आके डिस्काउंटेड टेक्निक्स की बात की जाए। डिस्काउंटेड टेक्निक्स के अंदर सर आपके पास यहाँ पे दो लाइंस में, दो डिविजन्स में इनको सर डिवाइड कर लेते हैं। और डिस्काउंटेड टेक्निक्स में एक टेक्निक आपके पास आएगी एनपीवी, विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। और दूसरी टेक्निक सर हमारे पास आएगी इसके अंदर एनपीवी के साथ आई आर आर, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों सर हमारे पास टेक्निक्स जो हैं हम उनको यूज करेंगे। डन। लेकिन ये दोनों की दोनों टेक्निक्स यानी ये डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं, ऊपर ही लिख रहा हूं मैं टॉप पे, ये हैं तो कैश फ्लो से रिलेटेड। यानी सर वहां हमने एक कैश फ्लो वाली पढ़ी थी, दूसरी हमने सर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पढ़ी थी, दूसरी प्रॉफिट से एसोसिएटेड थी। ये आपके लिए सिर्फ किस पे एसोसिएटेड है? कैश फ्लो से। डन। लिख लें पहले इसको। डन। कैश फ्लो के लिए मैं आपको दोबारा से एक बात याद दिलाऊं। सर अगर आपके पास कैश इनफ्लो होता है तो उसमें से आप कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं, तो सर आपके पास इवेंचुअली क्या आता है? कैश फ्लो। या आप प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं? प्लस या माइनस? प्लस। रिवर्स करने के लिए प्लस। तो जैसे ही आप प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है सन? कैश फ्लो। मेरी बात समझ में आई? सही कह रहा हूं ना मैं? कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मैं और एक्सटेंडेड लिखूं इसको तो तीसरी इक्वेशन भी समझा चुका हूं मैं आपको। वो क्या सर? प्रॉफिट प्लस क्या? डेप्रिसिएशन प्लस क्या? स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू क्या करेंगे? सीएफ। ये भी बात हम कर चुके हैं। सो लाइक अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं हो तो सेकंड तक परफेक्ट है, अगर स्क्रैप वैल्यू हो तो सर आपके लिए फिर इवेंचुअली आपको ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चे यार मुझसे एक अजीब सवाल करते हैं, वो सवाल भी मैं आपको यही समझा रहा हूँ शुरू में। वो सवाल ये अरीब के वो शुरू शुरू में मुझसे सवाल करते थे, सर अगर रेवेन्यू गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, भाई रेवेन्यू गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, इनको माइनस करोगे तो कैश फ्लो ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों सर? डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट डेप्रीसिएशन है, मगर डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है। उसका तो यहाँ से कोई अभी तक कोई इसके अंदर कोई कनेक्शन ही नहीं आएगा। मेरी बात समझ आई? सर उसके बाद चेक करें क्वेश्चन में क्या, यहाँ तक तो आ गए, यहाँ हमारे पास क्या आ गया सर? कैश फ्लो। अब उसके बाद चलें सर, अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहली तो बात ये समझें कि सर अब जो आपके दोनों डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट वाले एरिया होते हैं, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कवर अप करते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्या है सर? वो है आपके सामने सर, मैंने यहाँ लिखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ आएगा सर आपके सामने एक चीज आएगी, उसका नाम मैंने यहाँ लिखा सर आके टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की कदर कीमत वक्त के साथ साथ, असल इसकी ट्रांसलेशन ये है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम पैसा क्या वैल्यू रखता है। जवाब दें, मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं 1,000 रुपए आज और सिंपल 1,000 रुपए एक साल बाद, सेम वैल्यू होगी अलग अलग? क्यों? डेप्रिशिएट करेंसी हो सकती है और इन्फ्लेशन हो सकती है और एक्सचेंज रेट सर चेंज हो सकता है। वो इकोनॉमिक्स वाली सारी टर्म्स इसमें इस्तेमाल कर दें आप, सप्लाई साइड वाली सारी। सर मैं दोबारा बोलूं, आज आप 1,000 रुपए से एक माइटी सिंगर अगर खरीद सकते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ सर एक माइटी सिंगर अगर आ जाए, तो सर जवाब दें एक साल बाद क्या सर आप दोबारा ये माइटी सिंगर 1,000 का खरीद पाएंगे? मुमकिन नहीं है शायद, कुछ चेंज जरूर आ जाएगा। सो सर इसका मतलब है आज मैं
आज मुझे 1000 रुपये मिलते हैं तो वो ज्यादा वर्दी, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। 1 साल बाद परचेजिंग पावर अमूमन देखा गया है कि कम हो जाती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है। तो सर जवाब दें, पैसे मैं कब लगा रहा हूँ? मैंने कहा मैंने एक वेंडिंग मशीन खरीदी, उस पर मैंने सर $10,000 खर्च किए, वो मुझे हर साल $2,500 देना शुरू करे। मैंने कहा $2,500 देना शुरू करे, और वो मुझे अगले 6 सालों तक $2,500 देती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं। $2,500 ये मुझे देती जाए। सर जवाब दें, क्या मैं ये कह सकता हूँ हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू, हर साल 2,500 $2,500 की, जो भी नेक्स्ट ईयर $2,500 मिल रहे हैं उसकी वैल्यू कम होगी? कब से? पिछले साल से। पिछले साल से अगला साल कम वैल्यू रखता होगा, ऐसा ही होगा ना? तो इसका मतलब है सर देखने में ये 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500, यानी इसका मतलब है सर 5 सालों की बात कर लें तो एक और 2,500 आ जाएगा, शायद नहीं 6 सालों की कर लें तो 2,500 आ गया। टोटल आपने कितना कमाया सर इससे? टोटल आपने कमाया $15,000। लेकिन सर पहले वाले जो 2,500 हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है ना, आखिरी वाले 2,500 से। मेरे अब्बा की तनख्वाह थी, ही वॉज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, 2001-2 में रिटायर हुए साहब। तनख्वाह थी शायद मेरे ख्याल से, इफ़ आई रिमेंबर, इफ़ नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से शायद $80,000। AVP नेशनल बैंक की तनख्वाह बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब आज के ज़माने के लिहाज से वो 17-18 लाख रुपए बनेगी शायद कहीं जाके। 80-90 हज़ार लाख रुपए तनख्वाह बहुत होती थी। अब्बा तो कहते थे जिस ज़माने में उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी 100 में उनकी तनख्वाह थी, $700। तो मतलब आप समझ रहे हैं, $700 उस वक्त कितने वर्दी थे। उन्होंने मकान भी बनाया, घर भी लिया, शायद गाड़ी भी शायद ली। वो पैसे इतनी वर्थ रखते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ पैसे की कीमत खरीद क्या होती चली गई सर? कम। तो अब जो ये $15,000 हैं, ये $15,000 सर आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स आपको मिले। तो ये $15,000 की वर्थ नहीं रखते। सर क्यों नहीं रखते? भाई आज पैसे लगा रहा हूं, मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है 6 साल के अंदर अंदर, ऐसा ही है ना? इन टर्म्स ऑफ कैश, कैश मुझे मजीद एडिशनल मिला है 5,000। तो सर कोई कोई ऐसी चीज जिसपे हम रख के सर ये एस्टिमेट कर सकें, अब सुनना गौर से, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। कोई ऐसी चीज सर जिसपे रख के हम ये एस्टिमेट कर सकें सर प्रेजेंट वैल्यू, किसी भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को। मैंने यहाँ लिखा था किसी भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को। मैं ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू निकाल निकाल के भी दिखा सकता हूँ, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ आपको 5,000 मिलते हैं 1 साल बाद, तो कोई तरीका ऐसा होना चाहिए ना सर जिससे 5,000 से हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकाल लें। 5,000 से हम क्या निकाल लें? इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। सर मैंने यहाँ लिखा आके, यहाँ लिखी वैल्यू मैंने आके 10,000। सर 10,000 को दूसरे साल अगर मिल रहा है तो ये भी मेरे लिए क्या है? फ्यूचर है। तो ये 1 साल बाद मिल रहा है, ये 2 साल बाद मिल रहा है, फिर $8,000 मिल रहे हैं, फिर सर मुझे $6,000 मिल रहे हैं। जवाब दें सर, क्या ये सारे के सारे सर मेरे लिए, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये कितना वर्दी है ना? कोई तरीका ऐसा निकाल लिया करो। हालांकि मैं वो तरीका भी आपको बता सकता हूँ, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, एस इक्वल टू पी इंटू 1+i⁻n करके। आप ड्रैग कर सकते हैं वापस हर चीज को पीछे। ये सब मैं नहीं बता रहा आपको। मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यार, किसी के पास आईफोन है? कोई क्लास में बच्चा आईफोन वाला? मुझे जो मैंने भी तुम्हें एक फाइल भेजी है यार, मुझे ड्रॉप करो। मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज खोल के दिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में आपको उसके अंदर वर्किंग दिखा रहा हूँ। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ भेजी है, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, मैं ज़रा बच्चे से एक चीज़ रिसीव करूँ और फिर मैं आप सबको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो सर? डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि बॉस आपको पता हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ है, वरना कोई, बिल्कुल भी कोई ना शौक नहीं है मुझे। तुम्हारे पास किस किस नाम से चीज़ें आ रही हैं? आईपैड आईपैड आईपैड। नो, दोबारा। हाँ तो रहा है कुछ टूट टूट, बट शायद दूसरे आईपैड में तो नहीं आ रहा। एक मिनट, वेयर डू आई गेट दिस एयर ड्रॉप? सेटिंग में होगा? नहीं आ रहा। ओहो, आई गॉट इट, आ गया, वो भी आ गया, मैंने एवरीवन भी कर दिया। दोबारा 1 मिनट सेंड करो, चेक करता हूँ ये यहाँ से खुलेगा। आवाज़ कुछ कुछ ब्लिंक भी हो रहा है। एक मिनट, फाइंड कहाँ है, फाइंड कहाँ है, फाइंड कहाँ है?
हाँ लेकिन अभी वो रिसीव होके खुल नहीं रहा, 1 मिनट देना, मैं अभी खोल देता हूँ उसको। सेटिंग्स, अब भेजो। किसमें? यहाँ आ रहा है? दोनों में भेज दिया। क्या आ रहा था? मैकबुक आ रहा था सामने। एक मिनट, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, शायद मेरी आईडी से हमें यहाँ से आराम से हो जाएगा। ये बगैर दिखाए काम शुरू करूँगा ना तो आप थोड़े परेशान होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। तो उस क्यों का जवाब है इसके अंदर। कुछ बाद में खोलना पड़ेगा। अब एक काम करें, आप लोगों के पास, सबके पास है ना, आप 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन खोलिए, आप ये टेबल निकालिए, आपके पास एक डिस्काउंट फैक्टर का एक टेबल गिवन है, मैं आपको यहीं से इसको समझा दूं। सर आपके पास एक पूरा एक टेबल गिवन है, गिवन है। मैं आपको लिख के भी यहाँ से लिख के बता रहा हूँ ताकि आप जो ऑनलाइन वाले हो वो समझ लो और जो टेबल खोले वो समझ लो। यहाँ देखो क्वेश्चन में, जैसे फर्ज करो मैं टेबल का बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम पिकअप करता हूँ, मैं कहता हूँ सर आपको उन्होंने फैक्टर दिया हुआ है, एक चीज उन्होंने दी हुई है टेबल के अंदर, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, डीएफ। क्या कहते हैं हमसे इसको? डीएफ। बेटा डीएफ का ना, डीएफ कुछ भी नहीं है, डीएफ स्टैटिस्टिकली हमने वो जो कंपाउंड का फॉर्मूला है ना उससे निकाला हुआ है, कंपाउंड का फॉर्मूला है उससे हमने इसको पिकअप किया हुआ है। हमने लिखा यहाँ के डिस्काउंट फैक्टर, यहाँ लिखा हमने आके कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे सर किसके साथ? डिस्काउंट फैक्टर के साथ। कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो सर ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आ रही है बात समझ में? सर दोबारा बोलें, मैं दोबारा बोलता हूं, यहां देखें सर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने के लिए आपको बेसिक कैश फ्लो को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो सर मैंने यहां लिखा ऊपर आगे कि सर कैश फ्लो मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ सर? डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो आपको सर इवेंचुअली क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो अब यहां देखें सर, तो व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो? सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फ्यूचर, ऑफ फ्यूचर कहना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर या वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो आपके अगले आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपके कैश फ्लोज आने वाले हैं, जो भी उसकी वैल्यू उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देता है। आ रही है बात समझ में? आपको उससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको ना ज्यादा वो टेबल वेबल में नहीं ले जाना चाहता, हालांकि मैंने सबको आज से पिछले सालों में ना एक टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू निकाल निकाल के भी दिखाई है, कोई जरूरत नहीं है आपको उसकी, आपके कोर्स में नहीं है ये। पहले तो ये लिख लें फिर मैं इसको मिटाऊं, और मैं एक बात कहूंगा आपको, क्या चीज है ये, पहले तो बात समझो, बात समझ में। एक बेसिक फॉर्मूला है, जो भी आपको कैश फ्लो हो उस कैश फ्लो को आप मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? डिस्काउंटेड कैश फ्लो के साथ या डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ। आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंटेड। मैं सर 2 मिनट के लिए ये जो मैंने आपके सामने लिखा है मैं इसको मिटाऊं और मैं आपसे अब एक बात करूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सर आपके पास कैश फ्लोज आए थे, मैं वो दोबारा आपको खोल के दिखाता हूँ, ये रहे कैश फ्लोज। पहला कैश फ्लो क्या है सर आपके पास? 80,000। दूसरा कैश फ्लो क्या है सर आपके पास? 35,000। फिर कैश फ्लो क्या है आपके पास? 35,000। फिर कैश फ्लो क्या है आपके पास? 40,000। फिर कैश फ्लो क्या है आपके पास? 50,000। ये आपके नोट्स में, आप अगर पेज को पीछे टर्न करोगे यही मिलेंगे आपको। वो जो एक क्वेश्चन था ना, हमने 80,000 रुपए खर्च करके कैश फ्लो जनरेट किए, याद रखो ये जरा, 35, 35, 40 और 50। अब जरा यहाँ देखना, अब मैं आपको ना इसका इसका मतलब भी समझा दूंगा इससे आराम से, और आपको समझ में भी आ जाएगा आपके कोर्स में जो रिक्वायरमेंट है। सर क्वेश्चन उसी सेम क्वेश्चन का हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं।
तो जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम आके लिखेंगे ईयर क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर क्या आएगा सर आपके पास 4। सर जवाब दीजिए। जब आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास कैश फ्लो, यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर 80,000। दूसरी चीज क्या लिखेंगे सर 35,000। फिर 35,000 के बाद आपको क्या मिला हमजा 35,000, फिर क्या मिला सर थर्ड में 40,000। फिर आपको सर 40,000 के बाद चेक करें आपको क्या वैल्यू मिल रही है 50,000। सर यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई सर 50,000। जवाब दें सर। अब क्वेश्चन आपको डिस्काउंट फैक्टर कैसे बताएगा, सुने सर। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट और ये सारी चीजें अगर 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 10% से मतलब काम करती हैं, नहीं बात आई समझ में सर। इकोनॉमी कुछ तो इंडिकेटर दे रही होगी ना कि आपकी इन्फ्लेशन इतने परसेंट से मार्केट में काम करती है, एक्सचेंज रेट आपका इतना परसेंट डाउनफॉल होता है। एक परसेंटेज ना स्टैटिस्टिकली हमें प्रूव मिलती है, हम नहीं आते, हमें मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आ रही है बात समझ में। अब सर जरा देखिए आपके पास जो टेबल है उसमें कितने परसेंट लिखा हुआ है, टेबल खोलिए 10% पे जाइएगा, डिस्काउंट फैक्टर का 10, हाँ 20% मैक्स। तो अभी देखते हैं सर कितने परसेंट आएगा 10%। 10% का कॉलम जरा पढ़े। हाँ अब गौर से सुनो, वो ईयर 1 के ऊपर है, टेबल खोल के 10 पे आ जाइएगा सर। वो है 1 पे, तो 1 पे यहाँ है ना, 1 तो यहाँ है 0.909, ऐसा ही है। दूसरा बताइए सर 0.826, तीसरा बताइए 0.751, फिर सर उसी टेबल को देखो, उसमें 10% देखो कोने में बिल्कुल सबसे लास्ट वाला 10%। हाँ प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखना है, ऊपर देखो प्रेजेंट वैल्यू, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना। सर आखिर वाला देखिए क्या लिखा हुआ है 0 पॉइंट क्या 0 पॉइंट, हाँ वो नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3 4, वो आपके ईयर्स हैं 683। सर यहाँ लिखा मैंने आके आपको 683, राइट। अब सुनो यहाँ देखो सर पहले वाले में क्या होगा, जीरो पे होगा 1, जिस चीज की जो वैल्यू अभी है अभी उसकी वही वैल्यू है, मनी फैक्टर है ना उसका। यानी अगर मैंने 80,000 रुपये आज लगाए तो वो 80,000 रुपये की आज वैल्यू रखते हैं। आ रही है बात समझ में। अब अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो क्या मिलेगा सर मुझे, डिस्काउंटेड क्या कैश फ्लो। कैसे, अब देखो पहली वाली वैल्यू तो सेम हो जाएगी सर 80,000 वापसी नेगेटिव। दूसरी वाली बताइए 35,000 को मल्टीप्लाई करें सर 0.909 से, अगले साल मिलने वाले 35,000 या 815। सर एक साल मिलने वाले बाद 35,000 एक्चुअली अगर 10% से इन्फ्लेशन या एक्सचेंज रेट डिक्लाइन किया तो हमारी ये वैल्यू रखते हैं। आ रही है बात समझ में। हमारी प्रेजेंट अगले साल मिलेंगे तो जाहिर सी बात है अभी इस वक्त जब मैं उसे एक साल बाद हासिल करूंगा तो वो अपनी वर्थ कितनी खो चुके होंगे, इतनी अमाउंट उसका डिक्लाइन हो गया होगा। आ रही है बात समझ में। हालांकि मिल कितने रहे हमजा 35,000, लेकिन वो वर्थ कितने की रखते होंगे 31,815 की। देखो टेबल खोलो, टेबल के अंदर 10% देखो, सबसे लास्ट कॉलम है फर्स्ट वाले का, उसके अंदर देखो वैल्यू नीचे लिखी हुई है, ईयर 1 पे ये वैल्यू है, ईयर 2 पे ये वैल्यू है। ये फॉर्मूले से आई है, देखो उस फॉर्मूले की ना जरूरत नहीं है वरना वो मैं जरूर पढ़ा था। फॉर्मूला होता था, यहाँ देखो मैथ्स वाले हो तुम तो फौरन से समझ जाओगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस क्या आई की पावर n। इस आई को ना हम फर्स्ट करो 10% रख देते हैं, सही है। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को जब वापस री इंजीनियर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ना आपस में, इसका फैक्टर वही मल्टीप्लाई होता होता आंसर आ रहा है। उस फॉर्मूले का आंसर निकाल के दिया हुआ उन्होंने, यानी हमसे क्यों दिया हुआ है, सवाल ये कि सर ये हमसे खुद क्यों नहीं निकलवा रहे। पहली बात आसान कर रहे हैं, दूसरी बात ये वो निकालेगी तो राउंडिंग दूसरी करेगी, हमजा निकालेगा राउंडिंग दूसरी हो जाएगी, कशफ निकालेगी राउंडिंग चेंज हो जाएगी। राउंडिंग एक जैसी रखने के लिए हमजा इसका आंसर दे दिया इन्होंने, राउंडिंग चेंज ना हो। राउंडिंग चेंज होगी तो बहुत बड़े बड़े फर्क आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है। सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 28916 नेक्स्ट का आंसर निकालिए। नहीं सही नहीं है, गलत, दोबारा सही बताओ। 26 नहीं 40,000 मल्टीप्लाई बाय है 30,040 सही है सुहेर। नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ 34,150। सर ये आंसर आ गया। अब सुनिए सर गौर से देखिए 50,000 सिर्फ 34,000 की वैल्यू रखते हो। देखने में आपको कितना अच्छा लग रहा था, आपको 50,000 मिलेंगे चौथे साल में, लेकिन उस वक्त तक उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं होगी। ये पता है कहाँ होता है, मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, रेंट में होता है ऐसा। हमारे मुल्क में बड़ी जल्दी से रेंट में हो जाता है। सर कैसे यार, आप एक घर खरीदते हैं 2-3 करोड़ रुपए का, आप उसे 1 लाख 1.25 लाख रुपए पे क्या करते हैं, रेंट पे दे देते हैं। सर 1 लाख रुपए आज तो अच्छे लगते हैं,
वही टेनेंट आपको 5 साल बाद भी 1 लाख दे रहा होता है, अगर आप उसका रेंट इंक्रीज नहीं करते तो आपको फिर वो बुरे लगने लगते हैं। कोई बहुत पुराना 20-25 साल रहने वाला जो टेनेंसी का एग्रीमेंट होता है ना, उसमें जो लोग रहते हैं वो इसीलिए तो खलने लग जाते हैं लोगों को, इसीलिए प्रॉब्लम आती है उनसे। तो इसका मतलब है सर वैल्यू ऑफ लैंड तो बढ़ता जाता है, लेकिन जो आपको रेंट उनसे रिसीव हो रहा होता है वो आपको फिर उतना अच्छा नहीं लग रहा होता। आ रही है बात समझ में? ये इसको कभी कंपेयर कर लीजिएगा। आप सुने, आप गौर से सुनो, यहाँ देखो जरा, आप इनको आपस में प्लस माइनस करके देखिए, जो आंसर आ रहा है वो बताइए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी बता रहा हूँ, मैंने शायद कॉलेज में भी ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल के दिखाया है, मैं यहाँ नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि उससे कोई काम नहीं है अब। आप इसका आंसर निकालें, मैं आपको समझाता हूँ इसका मकसद क्या है। सर यहाँ लिखेंगे आके नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर इसको ओवरऑल टोटल निकालें? हाँ, टोटल 80,000 माइनस रख के फिर सबको प्लस कर दो। 44,950। 44,915। सर ये प्रोजेक्ट आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देगा नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 44,915। अच्छा प्रोजेक्ट है। आपने 80,000 लगाए हैं और आपको ये 80,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में देगा। 80,000 तो रिकवर कर देगा, 80,000 तो रिकवर हो जाएंगे। उसके ऊपर ही आपको, अगर मैं नॉर्मल बिजनेस देखूँ ना, नॉर्मल विदाउट डिस्काउंट, तो चेक करेंगे तो पता है इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 80,000 आएगा। आपको एक प्रोजेक्ट बगैर एनपीवी के क्या नजर आ रहा है? 80,000 देगा। एनपीवी के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? 44,915 देगा। तो जवाब दें, जो प्रोजेक्ट मुझे लग रहा था कि 80,000 देगा, वो मुझे एक्चुअली 44 दे रहा है, लेकिन फिर भी दे अच्छा अमाउंट रहा है। इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगा। सर दोबारा बोलें, क्या बोल रहे हैं? पहले तो एक सिचुएशन में क्रिएट करके बताऊं। सर 35,000 आ रहा है। हाँ, डिफरेंस आ गया ना सर। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा हो सकता है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी ना हो, तो सर उसमें फर्क पड़ेगा। पहला पहला मसला तो मेरा ये समझे, थोड़ा सा ना ये वाला लेक्चर जरा सा ना मैंने बीच में स्प्लिट किया। मेरी अपनी आदत में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा पढ़ाना होता है, लेकिन मुझे अब लगता है कोर्स में वो चीज पूछी ही नहीं जा रही। पूछ छोड़ दो उसको, पूछ नहीं जा रही, निकाली दी गई कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या होता है, वो सब हमने रख दिया। बस थ्योरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं और जब हम किसी भी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो सर हम उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? अब आप कंपैरिजन देखिएगा। सर पहली चीज तो ये कि सर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा तो उसके दो रास्ते होंगे। एक ये होगा, पहले तो सुनिएगा, एक होगा सर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या आ रहा है सर? पॉजिटिव, राइट। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट। लेकिन अगर सर आपका एनपीवी डायरेक्ट नेगेटिव आ जाए तो भाई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे सर? रिजेक्ट। आ रही है बात? अगर ये आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा तभी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरा नेट कैश फ्लो डिस्काउंट के साथ नेगेटिव आ जाए तो मैं उसे एक्सेप्ट क्यों करूंगा लेना? मैं उसे छोड़ दूंगा। आ रही है बात समझ? हाँ, कितनी भी अच्छी हमें लग रही हो, लेकिन सर वो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बेकार है। इसीलिए लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यहाँ इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है कि इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करना मुश्किल है। दूसरी बात, सर क्या खाली पॉजिटिव होना काफ़ी है? ये नहीं चेक करेंगे कि वैल्यू कितनी है कंपैरिजन में? करेंगे ना। अगर फर्ज करो यहाँ मैंने 80,000 लगाए, हमजा यहाँ सुनो, अगर मैंने यहाँ 80,000 लगाए और मुझे रिटर्न सिर्फ 4,000 का होता, तब क्या फ़ायदा? बात समझ आ रही है? सर अगर मैंने $80,000 इन्वेस्ट किए और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मुझे सिर्फ रिटर्न में सिर्फ $4,500 का दे दे, 4,000 का दे दे, $3,000 का दे दे, 2,000 का दे दे, तो सर ये तो मेरे लिए नुकसान है। मेरे $80,000 एक प्रोजेक्ट में 4 साल तक फंसे रहेंगे, जो कि मुझे इवेंचुअली थोड़ा सा फायदा देंगे, तो क्या फायदा? कहीं और लगाते हैं पैसा। ही है। आ रही है बात समझ में? तो सर आप इसकी ये भी चेक करेंगे कि इसकी वाइबिलिटी कैसी है। तो अगर वाइबिलिटी नहीं चेक करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। तो वाइबिलिटी चेक भी आप देंगे, मतलब इवेल्युएट करेंगे कि सर कितना पैसा लगा और कितना रिटर्न आया, ये भी जरूरी है। हाँ, वो परसेंटेज पे भी बाद में बात करेंगे, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, बाद में देखेंगे कोर्स में आगे। हाँ, छोटा सा है वो तो पार्ट, निकाल के ये देखेंगे कितने परसेंट कैश का रिटर्न मिलता है आपको, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, आप जब ये लेक्चर रिवाइज कर रहे होगे ना यार, जो ऑनलाइन भी पढ़ते हो मुझसे ना, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी कुछ बच्चे लेते हैं अब यार, तो ना मैं उन सबको ये बात बोल रहा हूँ, मैं बीच में से आपको लगेगा बड़ा एब्रप्ट से सर ने उठा के कहीं से वैल्यू लिख दी। गुड न्यूज अब सुने, मैं आपको ये चीज बोलना ही नहीं चाह रहा था शुरू में, पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुड न्यूज है। लिख लिया? गुड न्यूज देखें सर, गुड न्यूज ये है कि एग्जाम में ये टेबल आपको मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं बनाना, ये टेबल आपको बना बनाया मिलेगा। जैसे मैं आया सर किसके अंदर, हमने कहाँ तक काम कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब क्या आ गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3। अब सुने, टेबल खोल के रखिएगा, मगर सामने ऐसा नहीं हो आप टेबल बंद कर दें। टेबल बंद करेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। मैं IRR पे तो अभी बाद में बात करता हूँ,
पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ना सबसे पहले कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बात करूँ। आईआरआर एक और है चीज़ आपके पास बची हुई है, और फिर मैं दोबारा आईआरआर के लिए बच्चों को बताऊं, बिजनेस वाले बच्चों के पास आईआरआर नहीं होता तो हम सर आईआरआर को अभी आज की क्लास में रोक के नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ऐसा ये डाटा है। न्यू कैपिटल इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग 2 एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स। आगे लिखा है बोथ प्रपोजल्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 इयर्स। सर वो अगले 5 सालों के लिए वाइबल है। एक प्रपोजल आपके पास क्या है सर, एक प्रपोजल आपके पास एक्स है, दूसरा प्रपोजल आपके पास क्या है सर, वाई है। सामने रखा है स्क्रीन पे, पहले स्क्रीन देख लें, खोल लीजिएगा बुकलेट अपनी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास एक्स की भी गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी वाई की भी गिवन है। गौर से देखें आपको क्या गिवन है, कैश फ्लो या प्रॉफिट। अब बात समझ में आई, अगर कैश फ्लो गिवन होता तो परफेक्ट था, कैश फ्लो गिवन होता तो मुझे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लो चाहिए होता है। मगर अब सुनो यहाँ देखो, 3 से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बार आपको मैं ये बात का एहसास दिलाऊं सर, एआरआर के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट। पे बैक के लिए क्या चाहिए, कैश फ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या चाहिए, कैश फ्लो। सर जवाब दीजिए। और उसके बाद क्या, आईआरआर के लिए सर क्या चाहिए आपको, कैश फ्लो। आ रही है बात समझ में। अभी आईआरआर तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बताइए, अगर क्वेश्चन कहीं मांगे एआरआर निकालो तो क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट। सर जवाब दें, अगर मुझे पे बैक पीरियड मांगता क्या चाहिए होगा, कैश फ्लो। यही तो बात याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन में। एनपीवी मांगेगा तो आपको क्या चाहिए, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो क्यों निकालूंगा, क्योंकि बाकी 3 चीजें निकालनी है, और मैं एआरआर के लिए हमेशा प्रॉफिट निकालूंगा। आप सुने क्वेश्चन में क्या गिवन है, नहीं क्या गिवन है, पूरा टोटल डाटा में क्या गिवन है, कैश फ्लो या प्रॉफिट, प्रॉफिट्स गिवन है हमें सारे। तो सर एआरआर तो आराम से निकल आएगा। लेकिन अब एक मसला, जब हमारे पास एआरआर निकल आएगा तो याद रखना ना सर, मेरे पास क्या आएगा, मैंने यहाँ लिखा आगे प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर मैं सर इसमें क्या प्लस करूंगा, प्रॉफिट के अंदर मैं प्लस करूंगा सर इसके अंदर डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन में मैं क्या प्लस करूंगा सर, स्क्रैप वैल्यू। तो आंसर मेरा क्या आएगा सर, कैश फ्लो। तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये बात जिसको याद रह गई वो क्वेश्चंस कर जाएगा सारे। क्या गिवन है, मुझे कहाँ जाना है। कुछ बच्चे देखते ही रह जाते हैं क्वेश्चन को कि ये क्या गिवन है। भाई पहले तो यही फोकस करो, गिवन क्या है, मुझे किस तरफ जाना है। मेरी बात समझ में आई। आप सर उसके बाद क्वेश्चन को चेक करें। सर क्वेश्चन में लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, सिर्फ एक्स की, वाई को छोड़ देते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर मेरी, 1 लाख। उसके बाद सर मैंने देखा आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना गिवन है मेरे पास, 20,000। फिर सर उसके बाद मैंने यहाँ देखा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 का कितना गिवन है सर मेरे पास, 25,000 है। अरीब मेरी आवाज क्लियर है, अरीब क्या मेरी आवाज क्लियर है, सही। कशफ, कशफ देख रहे हो ना स्क्रीन। सर यहाँ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया 3, फिर आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास कितना आ गया 15,000। फिर प्रॉफिट कितना आ गया सर आपके पास 5,000। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आ गया सर आपके पास 10,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। द कंपनी एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कितने परसेंट है सर, 14% है ना सर, 14%। सर जरा टेबल निकालिए, सर जरा टेबल निकाल के आ जाइए 14% के ऊपर, नीचे वाली उसमें गिवन होगा। आ रहा है, यहाँ सामने देखो, आ गई बात समझ में, खुद निकला हुआ है। बात देख लें, 0.7695 है, वहां भी देखें, वहां भी ऐसा ही होगा 0.7695, नीचे होगा 14%। सेम है सर सारे, सर ये सारे सेम है। हाँ वो 4 हैं, ये 3 हैं, ऐसा ही है ना सर। तो सर इसका मतलब है सर ये गिवन गिवन है ना हमारे पास। अब ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर खुद ही प्रिंट हुए हुए होंगे, आपको टेबल से भी नहीं देखने। आपको पहले टेबल में भी किसी जमाने में आते हो तो आते हो, अब ये टेबल में भी नहीं आते। क्वेश्चन में नीचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से आपको गिवन होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, वो एक अलग बात। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप यही ट्रीट करेंगे डिस्काउंट फैक्टर, सही है। तो यही रहा डिस्काउंट फैक्टर। एक तरफ कितना परसेंट है, 14%। अब एक और बात भी फौरन चेक कर लो ताकि फोन बंद कर दो। सर दूसरी चीज चेक करो, 40% गिवन है सर, 40% आपके टेबल में नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, डबल नहीं करना है, ये हम नहीं निकालते, ये निकाला हुआ होता है। मेरी बात समझ में आई, हम नहीं निकालते, ये हमें निकाला हुआ ही मिलेगा। तो आपको अगर वो 20% नहीं है तो यहाँ वहां तक 20% है तो इसमें 40% भी है। तो ये बहुत आगे तक का टेबल आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा, लेकिन इसका आप कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा ये। मेरी बात समझ में आई। तो सर आप फोन बंद कर दें, बात समझ में आ गई कि ये स्टैट्स के टेबल से निकली हुई वैल्यू है 3 डिजिट फिगर तक की। अब सर इससे प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। सर यहाँ आ गए हम, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है पे बैक पीरियड पे काम करो। मैंने आपको एक बात समझाई थी सर कि हम जब भी किसी भी चीज का टेबल बनाएंगे तो हम उसमें सारी कहानी कंप्लीट करेंगे। अब जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना उसको जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 356। अब यहाँ देखें सर, सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तक की रिक्वायरमेंट है। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन देख लें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पहली क्या है सर, पे बैक पीरियड। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू।
चौथी रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। अब सुने सर, अगर ये सारी गिवन है तो मेरे पास अब देखना क्या क्या बनेगा, और से देखें सर। आपके पास पहले क्या बनेगा, ईयर। फिर आपके पास सर दूसरी चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखी जाएगी, वो क्या आएगी सर आपके पास, प्रॉफिट। तीसरी चीज सर उसके बाद आपके पास क्या है, अगर सर ये मेरे पास यहाँ प्रॉफिट वाली चीज आ गई तो आगे क्या आएगा सर, मेरे पास एक ऐड करूंगा सर मैं प्रॉफिट के अंदर क्या चीज सर, डेप्रीसिएशन। डन सर, जवाब दें, प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन को ऐड करूंगा तो सर मुझे क्या मिलेगा सर इसके अंदर से, कैश फ्लो। याद रखना डेप्रीसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू कब आएगी, चौथे साल में, तो एक साल वो भी है। सर एक पूरा टेबल बनाने की, एक कॉलम बनाने की क्या जरूरत है, याद रखना आप इतनी बात, वरना तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। फिर सर अब एक नई चीज आ गई, वो क्या आएगा सर आपके पास, डिस्काउंट फैक्टर। एक टेबल में एक हिस्सा क्या बनेगा, डिस्काउंट फैक्टर। ये कहां से आएगा सर, वो जो गिवन है उसको यहाँ कॉपी कर देंगे, सीएफ को डीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। सीएफ को डीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास सर, आएगा आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब सुने, एक और डिस्काउंट फैक्टर भी आगे गिवन है आईआरआर के लिए, आप उसको भी क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे सर डीएफ। मैंने यहाँ लिखा सर आके डीएफ, वो किसके लिए, वो आईआरआर निकालने के लिए। नहीं नहीं नहीं, एक्स का अलग टेबल है, वाई का अलग टेबल है। नहीं ना, ये तो मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता क्या रहा हूँ आपको, ये बनाएगा बॉस, टेबल बनाएगा आपको, उसमें वैल्यूज को फिगर फिट इन करना है, तो इससे बेफिक्र हो जाओ, वो दोनों चीजों का गिवन देगा आपको। फिर सर आपके पास लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा आपके पास डिस्काउंटेड कैश। अच्छा, एक्स का काम आप मेरे साथ कर रहे हैं, वाई का काम आपका होमवर्क रहेगा, दो बनेंगे आईआरआर के लिए, दो बनेंगे। एक काम आईआरआर भी तो करना है ना इवेंचुअली, हमें हम पूरा एक टेबल बना रहे हैं ताकि हम पूरी बात समझ सकें क्या क्या चाहिए। अब यहाँ सुनो, मेरी बात सुनो, गौर से देखते जाओ सब। सर ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्यों निकाला है सर, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला है किसके लिए, एनपीवी के लिए। एनपीवी के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए होता है ना। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ, मेरी पूरी बात को आप आराम से समझ जाएंगे, सही है ना। एक तो ये चाहिए, दूसरा बताइए सर, दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपने ये क्यों निकाला है बेटा, ये निकाला है आईआरआर के लिए। आईआरआर दो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से निकलता है, वो क्या होता है उसको देख लेंगे अभी। बात समझ में आ गई, हमसे बोलो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछो। किया ही नहीं है ना अभी, उसको छोड़ देते हैं, टेबल में तो पूरा कर लें, दोबारा ना बनाना पड़े ना। अब सर स्टार्ट लेते हैं, सर जवाब दीजिए सर। सबसे पहले मुझे बताइए सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरी 1 लाख। मैंने सर यहाँ के ईयर जीरो के ऊपर यहाँ मेंशन किया आके कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 3 फिर 4, लास्ट ईयर मेरा आ गया 5। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सर, यहाँ देखो बोर्ड पे, प्रॉफिट वाले पे क्या लिखूंगा सर, 0। प्रॉफिट पे 0, डेप्रिसिएशन पे भी क्या लिखूंगा सर, 0। कैश फ्लो पे आके सर मैं यहाँ मेंशन करूंगा कितना, 1 लाख, लेकिन क्या, नेगेटिव। प्रॉफिट तो है नहीं वो मेरा। फिर सर आ जाते हैं प्रॉफिट पे, जवाब दें पहले साल का प्रॉफिट कितने का है, 20,000। पहले साल का प्रॉफिट है सर आपके पास कितना, 20,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 25,000। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है सर, 30,000। चौथे साल का प्रॉफिट कितना है, 15,000। फिर आगे बढ़ो बेटा, प्रॉफिट कितना है, नहीं नहीं लॉस है ना एक साल, 5 लॉस है या प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है सर कितने का, 5,000, 5 साल है। डेप्रीसिएशन पे आ जाते हैं सर। डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी सर, 1 लाख में से आप क्या माइनस कर देंगे सर, 10,000। 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है सर, 10,000 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय आप उसको क्या कर देंगे सर, 5। तो आंसर चेक करें सर, आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी 18,000। तो 18,000 को अब मैं माइनस करूं या प्लस करूं, प्लस प्लस, रिवर्स कर रहे हैं, प्लस करेंगे। और सर लास्ट ईयर में प्लस करके 10,000 को इसके अंदर क्या कर दोगे आप सर, ऐड लास्ट ईयर में। सर जरा पहले साल का आंसर बताइएगा, 21 प्लस 18 आंसर कितना आ गया आपके पास, 38। 25 प्लस 18 आंसर बताइए क्या आ रहा है आपके पास, 43 ना, 43। नेक्स्ट ईयर का आंसर बताइए सर, 30 प्लस 18 इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, 48। 15 प्लस 18 आंसर बताइए क्या आ रहा है सर आपके पास, 33। 18 प्लस 5 आंसर क्या आया, 23। 23 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया, 33। याद रखना लास्ट ईयर में मैंने स्क्रैप वैल्यू को ऐड किया हुआ है। डन, लिख लिया यहां तक सबने। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अब जरा काम शुरू हुआ, हमसे जरा देख के बताना मुझे, पहले साल 1 सही है, अब 0 पॉइंट, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ आगे 0.872,
777 हम 3 डिजिट्स तक जाएंगे बस। वहां कितने 4 लिखे हुए हैं? पूरा कर दें सर। 0 पॉइंट आगे बताएं। 0.76 आगे बोलो। 0.6750 नेक्स्ट बताएं। 5921 आगे बताएं। 5194 सर इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो सर आपके पास कितना आएगा? 1,38,000 को 0.8772 से मल्टीप्लाई करें। आंसर बताएं क्या आ रहा है? क्या 53 कैसे आएगा? अच्छा 3334 आगे बढ़ो। एस्टिमेटेड है ना कैश, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ा देंगे तो। क्या 33089 हमजा, ये जो डिस्काउंट फैक्टर था ये 14% था ना? सही है, मैंने ऊपर लिख दिया 14% है, तो आप भी मेंशन कर लेना सर इसके बराबर में आके कि ये 14% वाला है। आगे बढ़े। 32,400 फिर सर नेक्स्ट पे जाइए। वन नाइन फाइव क्या क्या बोल रहे हो? 19539 काफ़ी, आगे बढ़े। नेक्स्ट 19140 सर यहाँ तक आपने इसका काम किया। जब आप इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपके लिए क्या निकल आएगा सर? एनपीवी। इसका एनपीवी निकाल लेंगे। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर पे बात करो ज़रा, वो भी साथ साथ ही कर लो ताकि फिर आगे बढ़ें तो वहाँ जाके देखेंगे। दूसरा वाला डिस्काउंट फैक्टर लिखना, पेज पलटोगे तो आईआरआर वाले पोर्शन में लिखा हुआ होगा। आईआरआर वाला पोर्शन निकालिए। देखो सर आईआरआर निकालने के लिए जो हमें यहाँ पे डिस्काउंट रेट गिवन है वो कौन कौन से गिवन है? सर वो गिवन है 0.714 ये गिवन है, मुझे ज़रा बता देना फिर मैं आपको कॉपी करवा दूंगा। सर पहला वाला गिवन है 0.714, अगला वाला क्या गिवन है? 0.510। नेक्स्ट क्या गिवन है? 364। नेक्स्ट बताइएगा 0.26 260 सही है। 0.186 सर ये सारे मैंने लिख दिए हैं। सर करेंगे क्या? जब यहाँ आएंगे तब वही यही वाला कैश फ्लो यूज करेंगे, कोई और नहीं यूज करेंगे। गलती से बच्चे क्या कर देते हैं, इसको यूज करने लग जाते हैं। ये बहुत कम 1% बच्चा ऐसी गलती करता है। डीसीएफ लिखा हुआ है ना, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डीएफ लिखा हुआ है। ये रहा कैश फ्लो और ये रहा डीएफ। आ रही है बात समझ में? इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कराना है, यानी सर मैं हाईलाइट कर दूं सीएफ मल्टीप्लाई बाय डीएफ इक्वल्स टू डीसीएफ। आ रही है बात समझ में? पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1,00,000। सर आंसर निकालिए सर अब बाकियों का। 27132 डीसीएफ पे वो हुआ ना, फर्स्ट वाले डीसीएफ पे लगे 1 21930 17472 8580 6138। सर अब इन सबको प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए।
एक और एनपीवी आ जाएगा आपके पास। सर ये क्यों कर रहे हैं इतना सारा हम काम? देखिए इस सब को बनाने से आगे का काम कितना आसान है। थ्री डबल फाइव 35502। नेक्स्ट वाले का बताइए, नेगेटिव आ रहा होगा। -18,748 18748। सर ये नेगेटिव में आंसर आ गया इसका, 18748। डन। अब सर मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ आके मैंने लिखा सर इसके अंदर आके पे बैक पीरियड। सर पे बैक पीरियड का जवाब देते हैं सर। सर पे बैक पीरियड कैसे निकलता है? कैश फ्लो से। तो अगर कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ देखें, मैं आपको मैनेज करके दिखाता हूँ सर ये कैसे करना होता है सर। 1 लाख में से पहले 38 माइनस कीजिए, 62 में से 43 माइनस कीजिए, 19,000। क्या 19 नेक्स्ट में कवर हो रहा है? यस सर। तो 19,000 को आप सर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर? डिवाइडेड बाय कर देंगे सर 48,000 और मल्टीप्लाई बाय आप इसको क्या कर देंगे सर? 12। आंसर चेक करें सर। 2 years प्लस कितने मंथ्स? 4.75 मंथ्स। सर देखें काम आसान हो गया, एक लाइन फॉर्मूले की रखी और आंसर आ गया, पे बैक निकल आया। वो जो टेबल ऊपर बनाया ना वो पूरा आंसर निकाल देगा आपका। सही सही है लीना, नहीं है? हाँ या ना? कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो ये जो टेबल है ना ये बना बनाया आएगा। अब रीसेंट पास्ट पेपर्स में ना 4 सालों में ये बना बनाया था, मैं सिर्फ वैल्यू फिलअप करनी होती। मैं बनवा इसलिए रहा हूँ, कभी फिर बनाने के लिए दे दिया उसने तो फिर मुश्किल होगी ना बनाने के लिए। आपको एक एक बात पता हो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट पढ़िए सर। इसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करें सर। पहले कर लो, कॉपी कर लो। अरीब कॉपी कर लिया है जी? पूछो पूछे। सर जो हमारा प्रॉफिट पड़ी है पहला वाला जी सर। तो देखिए हमारा लाइक बिगिनिंग ईयर तो जो रिस्पॉन्डेंट सीएफ है यानी वो हमारे पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट्स का आफ्टर इन्वेस्टमेंट है। नहीं, प्रॉफिट इज अबाउट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश इज अबाउट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी मैंने एक चीज़ एक प्रॉफिट निकाला, उसमें से मैंने वो एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एक अलग चीज़ है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो एक अलग चीज़ है। कैश इनफ्लो आउटफ्लो एक अलग चीज़ है। मेरी बात सुन, पाकिस्तान इज प्रॉफिटेबल और नॉट? नो। पाकिस्तान हैविंग अ कैश और नॉट? दोनों प्रॉब्लम्स आ गए ना। इज इट अ गुड कंट्री, बैड कंट्री? अब चले शौकत खाना, इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? नो, नहीं। डेफिसिट ऑफ 733 करोड़ रुपीस, 750 करोड़ रुपए का लॉस है, बट स्टिल बिजनेस इज रनिंग और नॉट? हॉस्पिटल रन कर रहा है ना? क्या जितना कैश चाहिए उतना कैश वो जनरेट करते हैं? यस। बाय व्हाट? डोनेशन। मेरी बात समझते हो? एक इदारा जिसको 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो वो फिर भी चल रहा हो, तो प्रॉफिट या लॉस से बिजनेस के चलने का इतना ताल्लुक नहीं है जितना बिजनेस की लिक्विडिटी से। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस की लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी इज अबाउट कैश। आ रही है बात समझ? इफ आई हैव कैश आई कैन रन बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस है, अगर वो प्रॉफिटेबल ना हो 5 सालों तक तो तुम उसमें पैसे लगा के उसे चला दोगे। पैसा इंजेक्ट करते जाइए, बिजनेस विल सर्वाइव। प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो, बिजनेस कैन सर्वाइव। कैश ना हो, बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। आ रही है बात समझ में? अब प्रॉफिटेबल बिजनेस कैन शट डाउन इट्स ऑपरेशन। व्हाई? इट डज नॉट हैव कैश, इनफ कैश। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये अपनी पॉइंट किया था वो फ्यूचर बैलेंस। वो तो हमने ये कहा कि 5 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और 1 करोड़ रुपए मुझे 1 साल बाद मिलेंगे। विच वन इज वर्दी? पहला वाला भाई, 1 साल बाद ही पैसे मिल जाएंगे, वो ज्यादा आसान, वो ज्यादा सही है। आज 1 करोड़ रुपए आपको मिले, क्या खरीदेंगे गाड़ियों में? जवाब दे। आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव फॉर लाइक बाइंग अ कार? मैनी। 5 years बाद 1 करोड़ रुपए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में क्या मिलने वाला है आपको? स्विफ्ट। मैं बता रहा हूँ, हार्डली स्विफ्ट, हार्डली। शायद ऑल्टो के पास आ जाए, जैसी इकोनॉमी हमारी चल रही है ना, 5 साल बाद हो सकता है 70-80 लाख रुपए की ऑल्टो मिले। ऑल्टो आज से 5 साल पहले 7 लाख की मिलती थी,
अब 32 लाख रुपए की है, ये क्या हो गया मैम से, कहाँ से हुआ है, पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो जो पैसा आपको आज मिल रहा है वो फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से बेहतर ही होगा। अगर वो सेम है, आज 1,000 मिल रहे हैं, 1,000 एक साल बाद भी 1,000 मिल रहे हैं, तो एक साल बाद वाले 1,000 किसी काम के नहीं है। मेरी बात समझ में आई है? अब सर यहाँ देखें, सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे बात करें। व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? सर मैंने यहाँ लिखा ARR इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं सर? ये रहा प्रॉफिट का कॉलम, इसी के नीचे सर मैं यहाँ लिख के AP निकाल देता हूँ 19,000। सर अब यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा आके 19,000, यहाँ आके मैंने लिखा जो AI है वो याद है ना आपको, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस क्या करते हैं सर आप उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या करते हैं सर आप उसको 2। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर आपकी? ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 1 लाख, उसमें स्क्रैप वैल्यू आपने ऐड की कितनी सर? 10,000, और सर डिवाइडेड बाय आपने उसको क्या कर दिया सर? 2। सर जवाब दीजिए, आंसर कितना आ गया आपके पास? आंसर आ गया सर आपके पास 5,000 है ना, 55,000। वेरी गुड सर, 55,000 जवाब दें सर। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितने का आया सर? 19,000, डिवाइड आपने उसको किसके साथ कर दिया सर? 55,000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 किया सर। जवाब दीजिए ARR की परसेंटेज आपके पास क्या निकल के आई? 34.5%। 34.5% सर आपका ARR आ गया। आपका पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट 34.5% है इसका, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो 34.5% है। नेट प्रेजेंट वैल्यू सर खुद निकली हुई है, जरूरत ही नहीं है निकालने की। सर ये निकली हुई है नेट प्रेजेंट वैल्यू, बताइए बस कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अच्छी भी है। 35,502 का आपको रिटर्न है सर। तो आप लिख सकते हैं सर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? इज पॉजिटिव। एंड कितनी वैल्यू में? $35,502। ऐसा ही है, सिर्फ ये लिखना होता है आपको। हाँ तो बस यही तो फर्क है, आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। इकोनॉमी अच्छी होगी तो ये बढ़ेगा, आप मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी इंप्रूव करेगी आपकी। इसीलिए तो हमारे 10-10 15-15 साल पुराने लगाए पे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सही इंडिकेट ही नहीं करती कि आपकी महंगाई कहाँ तक पहुंचेगी। एक आदमी ने आज से 5 साल पहले पंचर की दुकान खोली थी, उसको पंचर की दुकान से 40,000 रुपये मिलते थे हर महीने के, तो खुश था ना 5 साल पहले। वो 70 भी नहीं खा। चाय की दुकानें खुलती थी कैसे कराची में दबा के, टी शॉप्स, अब वो लोग बेचारे परेशान हैं। उन्होंने चाय की दुकान तो खोल ली, चाय की दुकान की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को थोड़ी बढ़ा सकते हो आप। अब पहले आप चाय की दुकान खोलते थे आपको मंथली जो है ना 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिल जाता था। आप कह रहे हो अच्छी दुकान, हाँ अच्छी दुकान की बात करो, बहुत अच्छी दुकान थी तो 3-3.5 लाख रुपए मिल जाता था। अब जिसको लाख रुपए 1.25 लाख रुपए मिलता था उसको अपनी चाय बेचने के लिए कट निकालने पड़े, कट इजाद किए हमने, प्रोडक्ट को हमने स्क्वीज इन किया ताकि लोग बैठ के चाय पी सकें, वरना तो चाय आउट हो गई है लोगों के पास, गरीब आदमी तो चाय नहीं पी सकता। क्यों हो रहा है सर ऐसा? अभी भी वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है चाय वाला, तो वो कैसे इस इकोनॉमी में सर्वाइव करेगा? वो नहीं कर सकता। तो पहले जो 1.5 लाख थे 4 साल 5 साल पहले, उससे आपको कल्टस भी मिल जाती थी कुछ दिनों में पैसा जमा वमा करके, अब तो वो भी नहीं मिल रही, आउट ऑफ रेंज हो गया सब कुछ। ये मसला है सर। अब आते हैं सर IRR की तरफ, ये बहुत जरूरी है काम, इसको नहीं किया तो फिर आप रुक जाएंगे। सर सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला भूत नहीं है भाई, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, साइड में एक फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, पहले देखें। सर मैंने लिखा आके इसके अंदर सर R1 प्लस, मैंने यहाँ लिखा आके नेट प्रेजेंट वैल्यू, मैं इसको ये लिखता हूँ RL, सही है, चेंज कर रहा हूं मैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू L डिवाइडेड बाय NPVL। पहले मुझे लिखने दीजिएगा फिर काम कीजिएगा। और ये फॉर्मूला बिल्कुल भी भूत नहीं है, ऐसे भूत मत बनाइए, ये कुछ भी नहीं है, लिख लूंगा, जब लिख के आपको समझाऊंगा तो आसान है। फिर लिखेंगे सर इसके अंदर माइनस माइनस करके लिखूंगा सर NPVH, ये NPVH क्या है सर अभी बताता हूँ। फिर ब्रैकेट ओपन एक और करेंगे सर आप, उसमें लिखेंगे सर आप RH माइनस कर देंगे सर आप इसके अंदर से RL। ये क्या चीज है? ये कोई पहली बात तो ये सुने कि इसमें कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। पहले तो सबसे पहले ये देखें, RH से NPVH निकलेगा, दो निकाले में ना अपने ऊपर, NPV निकाला हुआ है, जो रेट हायर होगा उससे NPVH निकलेगा, जो रेट लोअर होगा उससे NPV लोअर निकलेगा।
डन। आर एच से एनपीवी एच निकलेगा, आर एल लोअर रेट से लोअर एनपीवी निकलेगा, बस ये बात है। ये क्या चीज होती है अभी बताता हूँ, ये क्या चीज होती है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सर इस फॉर्मूले को प्लेस करें और आंसर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ सर आई आर आर इक्वल्स टू, जवाब दें, आर एल लोअर रेट कितना है सर, लोअर रेट है सर क्वेश्चन में गिवन कितने परसेंट, 14%, 14% गिवन है ना, देख लें। हायर रेट कितना है 40%, 14% मैंने यहाँ लिखा सर, प्लस किया मैंने, अब मैंने ब्रैकेट लगाया। जो 14% का एनपीवी है वो देखिए वो कितना है 35,502 है ना। और सर दूसरी तरफ मैंने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करके मैंने लिखा 35,502, फिर आगे क्या लिखा माइनस, मगर ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एनपीवी 2 निकाली है आपने वो क्या है, वो नेगेटिव है, चेक कर लें। हायर रेट पे जो एनपीवी निकाली तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ। सर क्यों लिखा आपने प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसका अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 18738 748 सर मैंने यहाँ लिखा कि 748। सर जवाब दें। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे सर आप कितने परसेंट है सर वहाँ पे 40%, माइनस करेंगे सर आप इसको कितने परसेंट है यहाँ पे सर 14%। और ब्रैकेट में लिखने के बाद मसला ये, बच्चे उठा के कैलकुलेटर में ये पूरा लिखने की कोशिश करते हैं, ओ भाई लिखोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन कुछ चीजें आसान कर लो ना अपने लिए कैलकुलेटर में इसको इंसर्ट करने से पहले। वो क्या, पहली बात तो यहाँ लिखो बेटा 14% प्लस करो, यहाँ लिखो आगे सर 35,502 डिवाइड करो सर इसको, डिवाइड करो इसमें से 35,502 प्लस करो इसमें 18748। सर इसको मैंने यहाँ पे किस में रखा, ब्रैकेट में, और यहाँ पे मैंने उसको मल्टीप्लाई कितने परसेंट से कर दिया सर 26। आई बात समझ में। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा फिर 14% में ऐड कीजिएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा वरना आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता अगर आपने ये काम किया तो। या आपने 14% लिख के ब्रैकेट लिखा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर 26% से मल्टीप्लाई होगा फिर 14% में ऐड होगा। दोबारा बोलें सर, फिर से बोल रहा हूँ भाई, पहले इसको सॉल्व करना है फिर 26% से मल्टीप्लाई करना है, हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो कर दो ना, 100 ने आपस में फैक्टर को कैंसिल कर दिया। तो ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब प्लस प्लस तो हो गया तो आंसर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव परसेंटेज है ना, ये ब्रैकेट का जैसे 35,502 नेगेटिव आंसर था तो वो प्लस ही होगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो यार, डरा रहे हो तुम मुझे। सर आंसर बताओ, आईआरआर का आंसर क्या आ रहा है, 31.01%। आखिर में याद रखिएगा जो भी आंसर आ जाए उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कीजिएगा तो 31.01%। सर ये क्या है, आईआरआर एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ देखो हमजा, आईआरआर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एनपीवी 0 आएगी। सर क्या मतलब, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर अगर 31.01% पे मैं डिस्काउंट फैक्टर को रख दूं तो मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। क्या मतलब सर, अगर ये प्रोजेक्ट 31% की एनपीवी को, अगर आप डिस्काउंट फैक्टर को 31% से ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। ये कितना सेफ, बता रहा, हाँ सेफ है ना, ये सेफ है प्रोजेक्ट। अब वापस आके देखते हैं सर सेफ कितना है, अभी कितने परसेंट पर हैं आप, अभी आप हैं सर 14% पे, 40% पे आप क्या हो गए, नेगेटिव। तो बीच में कोई एक पॉइंट है ना जहां पे आपका ये 0 हो रहा है, कट 31.01 पे कट हो रहा है, तो 31% से आप जितना करीब होते जाएंगे रिस्की होता जाएगा। 31 के बाद तो वैसे ही लॉस है। अगर फर्ज करो आपकी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन मतलब 14% से बढ़ के 21% पे चली जाए तो भी आपको क्या हो जाएगा सर, लॉस। और ये बात समझ में, तो 21 पे ना तो आपको लॉस हो जाएगा ना। अभी आप 14 पे जो कमा रहे हैं 21 पे वो नहीं कमा सकते। इन टर्म्स ऑफ कैश में वैल्यू डिक्लाइन कर गई। चलो डन। तो मैं ये कहूंगा जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे द प्रोजेक्ट विल बिकम मोर रिस्कियर। और ये बात समझ में, इट विल बी रिस्की। तो आईआरआर, आईआरआर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एनपीवी इक्वल्स टू क्या होता है सर, 0। मेरी बात समझ में आई। आईआरआर एक ऐसा रेट है जहां पे एनपीवी क्या हो जाता है, अगर मैं 31, ये डिस्काउंट फैक्टर जो 14% का है इसको मैं 31.01% रख दूं तो जब मैं उसका टोटल निकालूंगा उस डिस्काउंटेड कैश फ्लो का तो वो 0 आ जाएगा। और ये बात समझ में। तो सर इसका मतलब है आपने अब x कर लिया है तो अब आप y को सॉल्व करेंगे घर पे। कल y सॉल्व करके आइएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। और याद रखना y में आखिरी वाला एरिया क्या है आपके पास, लॉस। इसका आंसर आपके पास गिवन है, लॉस को इंप्लीमेंट करना सीखिएगा खुद से। फिर नेक्स्ट क्लास में सर यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। और ये बात समझ में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज। अरीब सही है।
जी सर ठीक है इसका वाई सॉल्व कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इसको। अल्लाह हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफ़िज़।